जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जारी किए गए एक नोटिस की। वो नोटिस क्या है, पेट से संबंधित है, क्या परीक्षा प्रणाली होगी, कितने एग्जाम होंगे, किस प्रकार की परीक्षा होगी और इसका एग्जाम कब होगा और इसकी कट ऑफ क्या होगी, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सभी जानकारी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए और कैसे आप परीक्षा की रणनीति तय करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से टेस्ट सीरीज करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं जिसका बोर्ड लखनऊ में है, जिसने पेट 2021 का एक कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अंतर्गत उसने परीक्षा की प्रणाली को बताया है, क्या क्या सिलेबस होगा, कैसे एग्जाम कराएंगे और कितने दिनों में ये कंप्लीट होगा। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने अब ये निर्णय लिया है कि ये 2 पेपर कराएगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर एक तरीके से क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसकी एक कट ऑफ होगी और वो क्या होगी पूरी हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे इस पे, जिसका नाम होगा पेट फर्स्ट पेपर, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा एक, जिसको पास करने के बाद ही कोई बच्चा सेकंड पेपर को अप्लाई करेगा। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग होगा और कॉमन पेपर होगा, साथ ही साथ सेकंड पेपर जैसे अगर वीडियो का है या लेखपाल का है तो उससे भी संबंधित सिलेबस पूछे जाएंगे, तो ये सेकंड पेपर होगा। जो बच्चा फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करेगा वही सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रीलिम्स स्तर का एग्जाम हो गया जो कि आपकी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को तय करता है। आइए जरा हम इसके प्रारूप की बात करते हैं। अगर हम बात करें पेट के एग्जाम की, तो इसकी जो परीक्षा होगी उसमें 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे बच्चों? इसमें जो कि आपके 100 क्वेश्चन को मेंशन किया गया है, नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं इसकी टाइम ड्यूरेशन बताई गई है कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसका मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और जिसके अंतर्गत लगभग 14 से 15 सेगमेंट को कवर किया गया है, यानी एक व्यापक और विस्तृत सिलेबस है जिसमें 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ जो परीक्षा का पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का है, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग नोटिस करिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, वो भी है 1/4, यानी 4 प्रश्न अगर आपके गलत होते हैं तो एक प्रश्न जो आपने सही किया होगा उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये है 1/4 स्तर की नेगेटिव मार्किंग। इस नेगेटिव मार्किंग से हमें नहीं डरना है क्योंकि बहुत ज़्यादा असर नहीं करती, ये केवल साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है जो हमको ये सूचित करता है कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन ये एक माइंड गेम है। इसलिए आप समझिएगा कि 100 क्वेश्चन जो है कि आपको 120 मिनट में कैसे टैकल करना है। अब हम आते हैं इसके सिलेबस पे कि 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो सिलेबस के किस किस सेगमेंट से आएंगे और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरा विस्तार से पेट कार्यक्रम जारी किया गया है। हम पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास की, जिसमें लिखा गया भारतीय इतिहास के अंतर्गत 2 पार्ट में बांटा गया है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत 5 नंबर के प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। दूसरा अगर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है, मॉडर्न इंडिया की, जिसके अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे, जिसमें आप गांधी जी के आंदोलन की बात करेंगे, सविनय अवज्ञा, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान सभा, संविधान निर्माण, कांग्रेस की स्थापना, ये सभी जो है कि घटनाएं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे भारतीय इतिहास से टोटल 10 नंबर का सिलेबस कवर किया गया है। अगला देखते हैं हम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल कवर किया गया है। भूस्थैतिक भूगोल, आपका नदी, पर्वत, पठार, झीलें, लोकल स्थान, देशांतर, अक्षांश, ये सभी चीजों को इसमें कवर करते हुए 5 नंबर का केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम यहाँ सिलेबस पे डिटेल से सब जो है कि डिस्क्रिप्शन में डिटेल नहीं करेंगे। इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए, भारतीय इतिहास वो हो गया और भारतीय भूगोल हो गया, अर्थात भूगोल। थर्ड बात करेंगे हम भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। वर्ड पे फोकस करिएगा कि यहाँ पे संविधान के साथ साथ लोक प्रशासन की भी बात कर रहा है, क्योंकि जब आप किसी सर्विस में जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के अगर सर्विस में जाते हैं तो आप ग्रुप सी अर्थात समूह ग की वैकेंसी ज्वाइन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन भी देखना होता है, लोगों के बीच में काम करना होता है। तो उससे संबंधित जैसे जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय प्रशासन हो गया, इन सबके जानकारी होनी चाहिए। तो इनसे संबंधित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 5 अंकों के होंगे। अगला आपका खंड आता है सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के विज्ञान पूछी जाएगी, भौतिक विज्ञान,
रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। सबसे अधिक क्वेश्चन की बात करेंगे तो लगभग जो है कि 2 से 3 क्वेश्चन जीव विज्ञान से आने के चांस होंगे, वहीं 1 से 2 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान और वहीं 1 क्वेश्चन लगभग रसायन विज्ञान से पूछा जाएगा। ऐसी उम्मीद है, क्योंकि विज्ञान में सामान्यतः जीव विज्ञान को जो है कि ज्यादा वेटेज दिया जाता है, इसीलिए आप लोग भी अपनी तैयारी में जीव विज्ञान पे ज्यादा फोकस करिएगा, जहां से 5 प्रश्न आपके आएंगे। अगली बात देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे पंचवर्षीय योजना देखेंगे, हरित क्रांति देखेंगे, 1991 के बाद उदारीकरण की नीति को देखेंगे, वर्तमान अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, कोविड के दौरान क्या क्या रिसेशन हुए। तो इन सभी संबंधित पहलुओं से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिसमें उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट आधारित होंगे, यानी करंट अफेयर्स से आधारित होंगे। 6 पॉइंट अगर हम बात करें, प्रारंभिक अंकगणित, जो कि 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो अंकगणित के 15 प्रश्न हैं, क्योंकि अगर हम लास्ट में डिटेल करेंगे खंड नंबर 13 और 14 को, तो हम डिटेल में समझेंगे कि अंकगणित और रीजनिंग दोनों में ही लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले यहाँ पे देखते हैं प्रारंभिक अंकगणित। अगर हम प्रारंभिक अंकगणित को देखेंगे तो यहाँ से भी आपके प्रश्न दिए जा रहे हैं लगभग 5, और हिंदी की बात करेंगे तो सामान्य हिंदी में भी 5 प्रश्न आ रहे हैं, और वहीं सामान्य अंग्रेजी में भी 5 प्रश्न आ रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में अंग्रेजी सामान्यतः नहीं पूछी जाती है, 1-2 एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम एग्जाम में अंग्रेजी नहीं पूछी जाती है। लेकिन अब जो है कि यूपी ट्रिपल एससी ने यह निर्णय लिया है पेट के द्वारा कि अब हम अंग्रेजी के भी 5 प्रश्न पूछेंगे। और अगर आप आगे चल के देखेंगे, लगभग आप देखेंगे 11 मतलब कि आप देखेंगे यहीं पे, हाँ इसमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो अंग्रेजी के भी लगभग 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वो हिंदी के केवल अपठित गद्यांश की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये तो थे आपके भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी। यहां से सब आपने देख लिया, 5-5 प्रश्नों की सीरीज है। अब जरा हम अगले सेगमेंट पर आते हैं। 9 नंबर पे लॉजिकल, यानी कि लॉजिक एवं रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन कितने होंगे इसको भी समझते हैं। तो देखिए, लॉजिकल रीजनिंग, यानी लॉजिकल रीजनिंग से आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें डायरेक्शन हो सकती है, दिशा आधारित, घड़ी आधारित, जो है कि मिरर आधारित, ये जो कोडिंग डिकोडिंग होगा, सिटिंग अरेंजमेंट, इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें। और वहीं अगर हम बात करें करंट अफेयर्स, जो कि 10 प्रश्न सीधे देखने को मिलेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाक्रमों से या दोनों कालखंडों से संबंधित होंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे जनरल अवेयर्स, यानी सामान्य जागरूकता, जो कॉमन जानकारी से रिलेटेड होते हैं, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप अपठित हिंदी गद्यांश, अब जरा आप नोटिस करिएगा, हिंदी में 5 प्रश्न ऑलरेडी दिए गए हैं, और वहीं अपठित हिंदी गद्यांश से 10 प्रश्न दिए जाएंगे, जो क्या होगा, हिंदी के 15 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। यानी अनसीन पैसेज, जिसको आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और वहां पे 10 प्रश्न होंगे या 2 प्रश्न होंगे या 5 होंगे, जो भी होगा वो एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। वहां से 10 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, मतलब 10 नंबर के। फिर आप देखेंगे 13 और 14, ग्राफ की व्याख्या की बात हो रही है, और वहीं तालिका, जिसको हम डीआई भी कहते हैं, एक तरीके से क्या कहते हैं, डीआई कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो उसके बारे में भी तालिका की व्याख्या और ग्राफ की व्याख्या से रिलेटेड 10-10 प्रश्न आपके, यानी 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो 100 अंकों का बंटवारा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा अंकों की बात होगी, 100 अंकों का बंटवारा आपके लगभग 15 सिलेबस में किया गया, 15 पार्ट में। इतिहास से आपको 10 मिलेंगे, भूगोल से 5, पॉलिटी से 5, जनरल साइंस से 5 मिलेंगे, इकोनॉमी से 5, मैथमेटिक्स से 5 यहां से आप ले सकते हैं, और 10 यहां से भी ले सकते हैं। वहीं आप हिंदी से 5 और 10 अपठित हिंदी से भी, सामान्य अंग्रेजी से 5, रीजनिंग से भी 5 आपको मिलेगा, करंट अफेयर से 10, जनरल अवेयरनेस से 10, अपठित हिंदी गद्यांश 10, और ग्राफ की व्याख्या और तालिका का विश्लेषण दोनों मिला के 20। तो ये था आपका पेट का कार्यक्रम, जो यूपी ट्रिपल एससी ने टोटल 100 मार्क्स का जो है कि एक प्रोग्राम तैयार किया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है, नोटिस करिएगा, जब आप इस पूरे सिलेबस के बाद आप सूची देखेंगे, यानी नोटिस में, तो वहां पे लिखा गया है नोट के रूप में कि कठिनाई का स्तर क्या होगा, यानी परीक्षा किस स्तर पे पूछी जाएगी, क्या ग्रेजुएशन से ऊपर के सिलेबस होंगे, या पीजी से होंगे, या 10th 12th होंगे क्या। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी आधारित प्रश्न, यानी एनसीईआरटी के द्वारा जो तय किया गया सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का जो लेवल है एग्जाम का, उसी को आधार बना के, एनसीईआरटी को आधार बना के पेट का पूरा सिलेबस रखा गया है, और उसी को आधार बना के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी।
अब महत्वपूर्ण बात यह आती है यहाँ पर कि इतना विस्तार से जो सिलेबस दिया हुआ है, लगभग 15 यूनिट में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इतिहास में ही पहला और दूसरा खंड शामिल कर लिया, इसलिए टोटल संख्या पे 14 है, जबकि सिलेबस में 15 दी हुई है, क्योंकि पहला ये है और दूसरा ये यूनिट है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, 14 नहीं बल्कि 15 है। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात आती है कि आखिर इसकी तैयारी कैसे करें और कब इसका एग्जाम होगा। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के अधिकांश कर्मचारी इस समय हमारे जो प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, पंचायत के चुनाव चल रहे हैं यानी ग्राम प्रधानी के चुनाव, और पार्षदी के निगम के जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें सामान्यतः व्यस्त हैं। क्यों व्यस्त है? क्योंकि सामान्यतः इन चुनाव में या तो टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, या ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को राज्य सरकार जो है कि नियोजित करती है चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। तो इसीलिए आप यह मान के चल सकते हैं कि ये जो चुनाव है लगभग अप्रैल तक जो है कि खत्म होंगे। तो आपकी परीक्षा भी, जब वो अधिकारी वहां के कामों से कुछ फ्री हो जाएंगे, तो आपकी यह परीक्षा अप्रैल के लास्ट मंथ में, या हो सकता है 15 मई और 10 मई के बीच में ये करा ली जाएगी। आप खुद देख लीजिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी इसमें बहुत सुस्त काम कर रहा है, और योगी सरकार का, जो कि हमारी वर्तमान सरकार है, 2021 में चुनाव भी है, तो वो भी चाहते हैं कि जल्दी से प्रधानी, ग्राम प्रधानी, पार्षदी के चुनाव कंप्लीट हो, और जो भी कर्मचारी हैं वो जल्दी से इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए एग्जाम्स की डेट घोषित करें। तो जैसा यहाँ पे व्यवहार दिख रहा है कि अप्रैल तक तो चुनाव है, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि 25 अप्रैल से पहले इसका पेपर होगा, लेकिन इसकी पूरी गुंजाइश है कि अप्रैल के लास्ट मंथ से शुरू होकर हो सकता है 15 से 20 मई के पहले पहले आपके एग्जाम्स करा ली जाए। क्योंकि केवल पेट करा लेने के बाद ही नौकरी नहीं मिलेगी, पेट के बाद दूसरा एग्जाम भी कराना होगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन निकालना होगा, एग्जाम्स में बच्चे बैठेंगे, फिर उसके बाद मार्किंग होगी, ज्वाइनिंग लेटर होगा। तमाम प्रक्रियाओं में लगभग 6 से 7 महीने का समय लगेगा, और फरवरी के बाद आचार संहिता लग जाने से उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव भी होगा। तो ये जो सरकार के पास समय होगा, मई में एग्जाम कराने के बाद, पहले पेपर को कराने के बाद इसका रिजल्ट घोषित करना, फिर सेकेंड पेपर के लिए वैकेंसी निकालना, जो 50,000 पदों के लिए जो है कि लगभग जो अधियाचन पहुंच चुका है, तो उसके बाद यह प्रक्रिया जब शुरू होगी, तो माना जा रहा है कि फरवरी या जनवरी 2022 तक इसको पूरा कंप्लीट करने का प्लान रखा गया सरकार के द्वारा। तो आप लोग यह देख लीजिए कि आपके पास समय बहुत कम है। फरवरी लगभग जा चुकी है, 10 दिन, मुश्किल से 8 दिन और बचे हुए हैं। मार्च और अप्रैल 2 महीने यानी 60 दिन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 60 दिन में आप 15 सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर आप एक दिन में, मतलब 4 दिन में अगर आप एक सेगमेंट पढ़ते हैं, तो भी 15 चौक 60 होता है, यानी कि 15 सेगमेंट को पढ़ने के लिए आपको 4 दिन के हिसाब से 60 दिन का समय है। लास्ट अप्रैल के बाद किसी भी समय यूपी ट्रिपल एससी अपने एग्जाम्स की डेट घोषित कर देगी, और जहां से आपके पास बहुत ही कम समय मिलेगा। इसीलिए आप लोग अभी से और आज से ही इसकी तैयारी में लग जाइए। देखिए, आप लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल चीज को चाहे जहां से पढ़ते हो, क्योंकि आपके पास एक बेहतर नोट्स होते हैं जो आपने बनाई है, और जो बुक आपको समझ में आती है, जो पुस्तकें आपको समझ में आती हैं, उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी रखी होगी। लेकिन आप कितना भी चीजें पढ़ लीजिए, जब तक आप कोई टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, या पुराने पेपरों को सॉल्व नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, या एक मॉडल या प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी के स्तर को चेक नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत सारी चीज पढ़ी, इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, विज्ञान पढ़ा, मैथ पढ़ा, हर एक चीज, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन देने जाते हैं, 2 घंटे के प्रेशर में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, या कभी कभी जो एग्जाम्स की जो भाषा होती है प्रश्न की, वो जटिल होती है और वो समझ में नहीं आती है। घर आके कहते हैं कि यार पढ़ा तो बहुत अच्छे से था, हो नहीं पाया सिलेक्शन। यानी सबसे बड़ी कमी जो होती है कि हम किताबों को पढ़ लेते हैं, नोट्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, यानी प्रैक्टिस पेपर नहीं सॉल्व करते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करते हैं। तो आपकी इस समस्या के लिए भी हमारे चैनल के द्वारा जो है कि टेस्ट सीरीज इसकी शुरू की जा रही है, और कल ही से इसकी आपको टेस्ट सीरीज मिलने लगेगी, जिसमें आप पेट 2021 के लिए आप भारतीय इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर्स और जनरल साइंस, इनको लेते हुए जो है कि लगभग 50 से 55 क्वेश्चन की आप तैयारी हमारे चैनल के टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। वहीं आपको एक प्रारंभिक अंकगणित जैसा मार्क्स दिख रहा है 5 नंबर, और इधर ग्राफ और तालिका जो कि 25 नंबर की लगभग हमारे राज सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, और मैथ की आप जो है कि हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी देख सकते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही औसम है, वहां से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन की तैयारी आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमारे चैनल के द्वारा जुड़कर कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग कल से ही आपके लिए टेस्ट पेपर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में लग चुके हैं, और जल्द ही आपके सामने 55 से 60 क्वेश्चन की एक सीरीज जो है कि आपके लिए चलाई जाएगी। और एक खास बात जानिए, एनसीईआरटी आधारित होने का मतलब यह भी समझ लीजिए कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी की पुस्तक को भी ध्यान में रख के पूछे जाएंगे। और हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की एक एमसीक्यू सीरीज पहले से ही चलाई जा रही है, जिसमें क्लास 6 और 7th की पुस्तक को कंप्लीट कर लिया गया है।
और हम लोग 12th तक की सभी पुस्तकें, जितने भी क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं, चाहे वो इतिहास की हो, अर्थशास्त्र की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इन सभी से समग्र क्वेश्चन की हम एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपके इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसलिए आप हमारे एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज को भी सॉल्व कीजिएगा और इसकी भी हम एक आपके लिए पिट 2021 के लिए आपके टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसको भी आप सॉल्व करिएगा। देखिए, आप लोग दिन भर कुछ भी पढ़ें, अपनी किताबों से ही पढ़ें, अपने कॉपी से पढ़िए, लेकिन आप जब तक डेली एक टेस्ट पेपर या 2 टेस्ट पेपर नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रहेगी और आप एग्जाम में जाएंगे और एक बहुत अच्छा सुनहरा जो मौका है 50,000 सीट, उसमें आप अपनी सीट गंवा सकते हैं। इसीलिए मेरी यही राय रहेगी, अपना पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूं कि आप लोग कितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस पेपर को लगातार करते रहिएगा। बाजार में भी बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर होंगे, यूट्यूब चैनल पर भी बहुत भरमार होगी, लेकिन ऑथेंटिक टेस्ट पेपर को जो है कि ज्यादा प्रेफर कीजिएगा, जहां से आपके प्रश्न पूछने यानी कि संभावना होगी। तो चलिए, ये थी कुछ स्ट्रेटजी। आपको डेट क्लियर हो गई कि लगभग अप्रैल लास्ट होने के बाद, जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे यूपी में, जो ग्राम प्रधानी पार्षदी के हो रहे हैं, इसके बाद आपके स्टार्टिंग मई में या 15 मई से पहले कभी भी एग्जाम हो सकता है। मुश्किल से 60 दिन है आपके पास। टेस्ट सीरीज हमारे चैनल के द्वारा चलाई जा रही है और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी सीरीज ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और जल्दी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज हम लेकर उपलब्ध होते हैं। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत और एक सीट आपकी जरूर पक्की होनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। जय हिंद।